हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हो गए। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने देख ली थी विद्युत रसायन में जितनी डेफिनेशन हम आ रही थी, ओम का नियम, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट चालकता, इसके बारे में अपन पढ़ चुके थे। उसके पहले लेक्चर में आपको मैंने विद्युत रसायन का बेसिक टॉपिक विद्युत अपघट्य के बारे में बता दिया था, विद्युत अपघट्य के प्रकार बता दिया था, और एक सेल के बारे में आपको समझा दिया था, विद्युत रासायनिक सेल। और विद्युत रासायनिक सेल का जो काम था वो क्या था बेटा, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज कर देना, विद्युत ऊर्जा में। आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी सेल, उसका अपोजिट। विद्युत अपघटनी सेल का जो कार्य रहेगा क्या रहेगा, विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें कर देगी, ये रासायनिक ऊर्जा में। तो आओ गाइस, आज अपन स्टार्ट करते हैं विद्युत अपघटनी सेल। और विद्युत अपघटनी सेल पे आता है फैराडे का नियम, और बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। तो पहले तो अपन पढ़ लेते हैं विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल का कार्य क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। ये क्या हो गया अपना विद्युत अपघटनी सेल का कार्य। कभी विद्युत अपघटनी सेल के पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो विद्युत अपघटनी सेल में कितने पात्र होता है, एक पात्र होता है। एक पात्र में कोई विद्युत अपघट्य भरा जाता है और इस विद्युत अपघट्य में दो इलेक्ट्रोड को क्या करा जाता है, डुबाया जाता है। ये दो इलेक्ट्रोड किसके सहायता से कनेक्ट होते हैं, सेल की सहायता से क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। सेल से क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है, मतलब इसमें अपन को क्या डालना पड़ेगा, विद्युत ऊर्जा की मात्रा। सेल का धन सिरा किससे कनेक्ट होता है, एनोड से, और सेल का ऋण सिरा कनेक्ट होता है आपका कैथोड से। एनोड और कैथोड। तो अब बेटा कभी देखिए, सेल का धन सिरा एनोड से कनेक्ट होता है और सेल का ऋण सिरा किससे कनेक्ट होता है, कैथोड से कनेक्ट होता है। मान लो मैं यहाँ पर कौन सा विद्युत अपघट्य ले रहा हूँ, NaCl का। कौन सा विद्युत अपघट्य ले रहा हूँ, NaCl का। अब NaCl का विद्युत अपघट्य लिया तो इसमें कौन कौन प्रेजेंट होगा, Na प्लस में प्रेजेंट होगा और Cl का में प्रेजेंट होगा माइनस में। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ गाइस, क्या है, विद्युत अपघटनी सेल में कितने पात्र होते हैं, एक पात्र। एक पात्र में किसी विद्युत अपघट्य का क्या भरा जाता है, विलयन भरा जाता है। इस विलयन के अंदर दो इलेक्ट्रोड को क्या करा जाता है, डुबोया जाता है, और इन दो इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, सेल की सहायता से कनेक्ट कर देते हैं। सेल का धन सिरा किससे कनेक्ट होता है, एनोड से, और सेल का ऋण सिरा किससे कनेक्ट होता है, कैथोड से। एनोड इसमें क्या होता है, धन आवेशित, कैथोड इसमें क्या होता है, ऋण आवेशित। फिर बात करते हैं, अब अपने पास विद्युत अपघट्य मैंने क्या लिया है, NaCl। अब NaCl लिया है तो इसमें विद्युत अपघट्य में क्या है, Na प्लस और Cl माइनस। अब इसमें आप क्या प्रोवाइड करोगे, सेल की सहायता से विद्युत धारा, या बैटरी की सहायता से इसमें क्या प्रोवाइड करोगे, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा प्रोवाइड करोगे तो इसके अंदर जो आयन है वो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर क्या करेंगे, जाने लग जाएंगे। तो ये प्लस सिरे की ओर कौन जाएगा, माइनस, और ये माइनस सिरे की ओर कौन जाएगा, प्लस। अब इसकी सेल में होने वाली अभिक्रिया इस प्रकार है, एनोड, और इसकी बात करेंगे कैथोड की। अब एनोड की कभी बात करें तो एनोड पर कौन जा रहा है, क्लोरीन माइनस, और कैथोड, कैथोड की बात करें तो कैथोड पर कौन जा रहा है, Na प्लस। कैथोड पर जा रहा है Na प्लस और क्लोरीन जा रहा है माइनस। एनोड पर क्या क्या होता है, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। ऑक्सीकरण मतलब क्लोरीन के ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि। क्लोरीन माइनस किस में चेंज हो गया, क्लोरीन में। देखो तो -1 से क्या हो गया, 0, मतलब ऑक्सीकरण हो गया, इसका ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई है। सेम टू सेम यहाँ पर बात करें, Na प्लस का क्या होने वाला है, अपचयन, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई, कमी। Na प्लस 1 प्लस से किसमें ये चले गया, 0 में, मतलब प्लस से 0 में, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई, मतलब इसका क्या हो गया, अपचयन। मान लो यहाँ पर मैंने कितने NaCl लिए, 2, तो यहाँ पर क्लोरीन कितने मिलेंगे, 2, और Na कितने मिलेंगे, 2। तो ये 2 Na और 2 क्लोरीन, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, Cl2 और 2 Na। ये 2 Na कहाँ पर मिलेंगे आपको, कैथोड पर जमे हुए, और Cl2 कहाँ पर मिलेगी, एनोड पर जमी हुई। अब यहाँ पर देखिए तो देखिएगा, आपका NaCl का विलयन था और आपको छड़ों पर क्या मिल गई,
क्लोरीन गैस और सोडियम धातु। तो विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन आपने किसमें कर दिया? रासायनिक ऊर्जा में। बात क्लियर है? कभी इसमें और देखें तो मैंने मान लो किसका विलयन ले लिया? HCl का। अब HCl का लिया तो इसमें H काय में रहेगा? पॉजिटिव, और Cl काय में रहेगा? नेगेटिव। मान लो HCl कितने हैं? 2। Cl माइनस कहाँ जाएगा? एनोड पर। H प्लस कहाँ जाएगा? कैथोड पर। अब Cl माइनस गया एनोड पर और H प्लस कहाँ गया? कैथोड पर। 2 है तो 2 2। Cl माइनस का ऑक्सीकरण होगा, किसमें चेंज हो जाएगा? Cl2 में। और H प्लस का भी अपचयन होगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? H2 में। ये Cl2 कहाँ मिलेगा? एनोड पर। और H2 कहाँ मिलेगा? कैथोड पर। HCl से अपन को क्या क्या मिल गया? क्लोरीन गैस मिल गई और हाइड्रोजन गैस मिल गई। तो क्लियर हो गया गाइस? इसे बोलते हैं विद्युत अपघटनीय शेल। जो विद्युत अपघट्य होता है, विद्युत धारा डालने पर, बैटरी की सहायता से विद्युत धारा डालने पर विपरीत आवेश की इलेक्ट्रोड की ओर आयन क्या करने लग जाते हैं? गति करने लग जाते हैं। और एनोड की तरफ जो जाता है उसका ऑक्सीकरण होगा, और कैथोड की तरफ जो जाएगा उसका क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। ओके गाइस? और अब इससे बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बनता है, फैराडे का नियम। कौन सा नियम है? फैराडे का नियम। फैराडे का नियम। विद्युत अपघटनीय सेल की क्रिया को समझाने के लिए जो आया था वैज्ञानिक, वो कौन आया था? फैराडे। और फैराडे के कितने नियम है? 2 नियम। पहला नियम की बात करें तो पहले नियम में फैराडे ने यह बोला कि किसी विद्युत अपघटनीय सेल में आप जितनी ज्यादा मात्रा में क्या प्रवाहित करोगे? विद्युत धारा डालोगे विद्युत अपघट्य के अंदर, उतनी ज्यादा मात्रा में आपको इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा मिलेगी। जैसे जितनी ज्यादा विद्युत धारा डालोगे उतनी ज्यादा आपको पदार्थ की मात्रा कहाँ पर मिलेगी? इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा मिलेगी। ये फैराडे का कौन सा नियम था? प्रथम नियम। प्रथम नियम। सपोज कर लो कि पदार्थ की मात्रा आपको क्या मिल रही है? W। माना पदार्थ की मात्रा, जो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा वो क्या है? W है। और प्रवाहित जो विद्युत धारा है, प्रवाहित विद्युत धारा पर जो आवेश है वो क्या है? Q है। तो W समानुपाती Q। और अपन कभी देखिए तो विद्युत धारा क्या होती है? एकांक समय में प्रवाहित आवेश के क्या होगी? बराबर। अब यहां पर कभी बात करो तो मैं Q का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा? IT। ये Q की जगह मैंने क्या लिख दिया? IT। इधर क्या लिख दिया? W। समानुपाती का चिन्ह हटा तो यहाँ पर क्या लग गया? ZIT। ये आपका फैराडे का कौन सा नियम है? प्रथम नियम। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोला मैंने? जितनी ज्यादा मात्रा में आप विद्युत धारा डालोगे उतनी ज्यादा मात्रा में पदार्थ की मात्रा मिलेगी। कहाँ पर? इलेक्ट्रोड पर। माना पदार्थ की मात्रा क्या है? W। आप जो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो उस पर आवेश क्या है? Q है। तो ये एक चीज ज्यादा है तो दूसरी भी क्या हो रही है? ज्यादा है, तो W समानुपाती Q। अब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है Z। I बराबर क्या होता है? Q बटे T। तो T कहाँ गया? सामने। तो Q बराबर IT। तो W बराबर आपका क्या बन गया? ZIT। इसे बोलते हैं फैराडे का प्रथम नियम। पदार्थ की मात्रा, नियतांक, विद्युत धारा और समय। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। अब आता है इसके बाद कौन सा नियम? द्वितीय नियम। द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में कभी बात करें तो सपोज करो गाइस, मैंने कितनी विद्युत अपघट्य सेल ले ली? 2। और इसको कैसे जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में। विद्युत अपघट्य सेल 2 ले ली और इसको कैसे जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में। और समान मात्रा की आपने क्या प्रवाहित करी? विद्युत धारा। यदि 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघटनीय सेल को आप किसमें जोड़ दो? श्रेणी क्रम में। और समान मात्रा की, मान लो 5 एम्पियर की यहाँ पर भी विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, यहाँ भी कहा कितने एम्पियर की? 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, तो सभी दूर पदार्थ की मात्रा क्या मान रहे हैं? W। तुल्यांकी भार के क्या होगी? समानुपाती। क्या बोला गाइस मैंने? द्वितीय नियम में यह बोला गया है कि पदार्थ की मात्रा प्रवाहित तुल्यांकी भार के क्या होगी? समानुपाती। 2 या
दो से अधिक विद्युत अपघटनीय सेल को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो प्रवाहित विद्युत धारा उसमें समान मात्रा की यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो जो पदार्थ की मात्रा होती है वो सभी ध्रुव तुल्यांकी भार के क्या होगी, समानुपाती। मान लो अपने पास दो सेलें हैं, दो विद्युत अपघटनीय सेल है, तो पहले पर पदार्थ की मात्रा क्या है W1, दूसरे पर क्या है W2। पहले पर तुल्यांकी भार कितना आया E1, दूसरे पर कितना आया E2। तो यहाँ पर रिलेशन क्या बन सकता है W1 बटे E1 बराबर W2 बटे E2। या फिर कभी देखिए तो W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। पहली सेल पर पदार्थ की मात्रा, दूसरी सेल पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, पहली सेल का तुल्यांकी भार और दूसरी सेल पर तुल्यांकी भार। ये कौन सा नियम था, फैराडे का द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या बोला था, प्रवाहित विद्युत धारा जितनी मात्रा मिल रही है उसके समानुपाती। द्वितीय नियम क्या था, दो तीन सेल को आप श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे और समान मात्रा की विद्युत धारा डालोगे तो सभी ध्रुव तुल्यांकी भार मात्रा की क्या होगा, समानुपाती। और विद्युत अपघटनीय सेल क्या होती है, जो विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज कर देती है, रासायनिक ऊर्जा में। क्लियर हो गया गाइस। आपको इसके कभी प्रॉपर नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर। आपको प्रॉपर हैंड रिटन में इसके क्या लिख दे दूंगा गाइस, नोट्स दे दूंगा। आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा और टॉपिक को क्लियर करते चलिएगा, तो जिससे धीरे 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 अपने एक एक कदम में अपना टॉपिक क्या होते जाएगा, एक एक लेक्चर में अपना खत्म होते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी पूरी केमिस्ट्री अच्छे तरीके से अपन कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके आपको वन शॉट वीडियो भी मिलते जाएंगे, तो इससे भी आपका रिविजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। सभी बच्चों का टारगेट होना चाहिए 70 आउट ऑफ 70 और मैं इसमें आपको अचीव कराने में आपकी हेल्प करूंगा। ओके गाइस, ठीक है, थैंक यू।